औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहनों और भाई, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप इस्तिखारा रूहानी इलाज करवाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर आकर बात कर सकते हैं ताकि हम आपकी मदद कर सकें। और आप जो भी अमल करना चाहते हैं, एक दफ़ा हमें पता होना चाहिए आप कौन सा अमल कर रहे हैं। आपका हमेशा याद रखिए, अमल कामयाब इसलिए नहीं होता कि उसमें कहीं ना कहीं गलती होती है। और एक उस्ताद, जैसे एक शागिर्द होता है उसे उस्ताद की ज़रूरत होती है, उस्ताद उससे बेहतर जानता है, तो आपको भी एक उस्ताद और रहबर की ज़रूरत होगी तो अपनी बहन को याद कर सकते हैं। आज एक ख़ास अमल मैं आपको बताऊंगी उन लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। बहुत सी ऐसी बच्चियाँ मेरे पास आती हैं, बहनें आती हैं जो इतनी तंग होती हैं अपने प्यारों के जुल्म से, ख्वाह वो हस्बैंड वाइफ का मसला हो या रिश्ते ना होने का मसला हो या अपने दिल की ख्वाहिश का पूरा होने का मसला हो। बहुत से ऐसे लोग हैं कि चाहते हैं कि उनका प्यारा उनके पास वापस लौट आए और उनसे अपनी मोहब्बत इजहार करे, अपनी ज़िंदगी उसके साथ गुजारे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। वजह उस इस कदर शिद्दत हो जाती है कि इंसान का दिल चाहता है कि वो मर जाए या ख़ुदकशी कर ले या फिर अपने आप को नुकसान पहुंचा ले। मेरे पास बहुत से ऐसे लोग आते हैं जो इस किस्म के मसलों से जो है गुज़र कर आए होते हैं या इस मसले में जाना चाहते हैं कि ख़ुद को ख़त्म कर दें या इस किस्म का मसला। लेकिन एक दफ़ा कभी अल्लाह के कलाम को पढ़ कर दुआ करें तो आपका मसला ज़रूर हल होगा। जो तरीका आज मैं बिस्मिल्लाह के नक्श का आपको बताने लगी हूँ, बिल्कुल वैसे ही आपने तैयार करना है। जिस तरह स्क्रीन पर नज़र आ रहा है बिल्कुल वैसे आप बिस्मिल्लाह को जो नक्श है बिल्कुल तैयार करें। नीचे देख लें, इसके नीचे आपने अपना नाम, अपनी वालदा का नाम लाजिम लिखना है। लिखने के बाद आपने जब आप अपना नाम, अपनी वालदा का नाम लिख लें, उसके बाद आला खूब लिखना है। उसके बाद किसके लिए आप अमल कर रहे हैं, कौन है आपका प्यारा, आप उसका नाम, उसकी वालदा का नाम लिखें। उसके बाद आपने नक्श को सिर्फ अतर ले लें या पानी ही ले लें, पानी के अंदर जो सा है उसको डिप करके छोड़ दें। जब आप पानी के अंदर उसको छोड़ देंगे, फिर आपने क्या करना है कि पानी को किसी ऐसी जगह रखें जहाँ पर उसको जैसे हरारत मिलती हो, गर्माइश हो। जैसे हम किचन में किसी ऐसी जगह रख देते हैं, आजकल गर्मियाँ हैं, हम धूप में भी रख सकते हैं। और अगर इतना भी नहीं कर सकते तो आप ऐसा करें कि उस पानी को किसी भी बर्तन में लें और उसको थोड़ा सा जो है थोड़ा सा गर्म कर लें और फिर उसके अंदर नक्श आप छोड़ दें। जब तक मतलब कि अल्हम्दुलिल्लाह जब तक आपका जब नक्श आप पानी के अंदर छोड़ दें, और आपने फिर पता क्या करना है, बिस्मिल्लाह को सिर्फ़ और सिर्फ 786 मरतबा आपने पढ़ना है। आपने सिर्फ एक ही दफ़ा ये अमल करना है। आपने 786 मरतबा बिस्मिल्लाह को पढ़कर जो पानी के अंदर नक्श आपने बनाकर छोड़ा है, ठीक है ना, वो उस वक्त तक, जब तक आप बिस्मिल्लाह पढ़ते रहें, वो पानी गर्म ही रहे, वो ठंडा ना हो तो बेहतर है। ठीक है, हल्का नीम गर्म रहे। ठीक है, अगर तेज़ गर्म करना है, अगर जितनी आपको तलब है अपने प्यारे की, जितना आप तड़प रहे हैं उतना अगर आप चाहते हैं कि वो भी तड़पे, तो आप ये अमल आपके लिए है। आप ये नक्श जो सा है आपने पानी के अंदर छोड़ दें। अब पानी को जब आप अपना काम आपका कंप्लीट हो जाता है, फ़र्ज़ करें पहले दिन आपका काम नहीं आता, दूसरे दिन भी ऐसे ही करें। 786 मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़ के आप पानी के अंदर फूंक मार दें। गर्म पानी होना चाहिए, ये बात याद रखें। ये असर पानी जब गर्म होता है तभी करता है। तो जब आप उसके अंदर पानी के अंदर दम कर लें, दम करने के बाद आपने दुआ करनी है। दुआ करने के बाद कोशिश करें तो आप आराम कर लें। ठीक है, ज़्यादा किसी से बात ना करें, ताकि कहते हैं ना कि जब हम चुप रहते हैं तो उसमें भी अल्लाह पाक ने कोई ना कोई हमारे लिए रहमत रखी होती है। हम जब खामोश होते हैं तो वो भी एक कहते हैं कि खामोशी इबादत के हिसाब में लिखी जाती है। तो इसी तरह आप खामोशी से अपने दिल में दुआ करते, अपने रब को याद करते हुए आराम कर सकते हैं, या बिल्कुल भी आप बात ना करें। मेरे नज़दीक ज़्यादा बेहतर यही है कि खामोशी इबादत है। तो आप ये अमल करने के बाद आपने एक दिन जब आपने ये मुकम्मल अमल कर लिया, ठीक है, ये किसी भी दिन आप कर सकते हैं, अमल की इजाज़त है। आप एक दफ़ा ज़रूर करें, इंशाल्लाह आपका प्यार आप तक वापस आ जाएगा, लौट आएगा। हस्बैंड वाइफ का मसला है तो तब भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो जाएगा। शादी का किसी की रिश्ते जो नीयत है, क्योंकि दिलों के हाल तो अल्लाह पाक जानते हैं ना, हमने सिर्फ अपनी नीयत रखनी होती है। नमाज में भी अगर हम अच्छी नीयत से नमाज़ पढ़ते हैं तो वो भी अल्लाह पाक जानते हैं। अगर हम नमाज में कुछ और चीज़ सोचते हैं तो वो भी अल्लाह पाक जानते हैं। ठीक है, नीयत सिर्फ अल्लाह को पता है हमारे दिलों में क्या है। सच्ची नीयत वाला जो है वो पार लग जाता है।
अगर उसकी नीयत में ज़रा सी भी खोट या ख़राबी हो तो वो यकीन माने कि बहुत ज़्यादा नुकसान होता है उसे। हर रोज़ इंशाल्लाह पूरे 8 बजे आपको हर रोज़ नया वज़ाइफ नई वीडियो मिलेगी। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल को भी लाजिम सब्सक्राइब कर लें। और सबसे प्यारी बात यह है कि यहाँ पर सिर्फ़ कलाम रब्बी से मदद की जाती है। अगर आप इस्तिखारा या रूहानी इलाज करवाना चाहते हैं तब भी लब्बैक है, आप अपनी बहन से बात कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपकी भरपूर मदद की जाएगी। ये मदरसा है फ़ातिमातुज़ ज़हरा और जो वीडियो पेश की जा रही है आयशा सिद्दीक़ा की तरफ से पेश की जा रही है। अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर। में लड़ाई झगड़ा, हस्बैंड वाइफ का कोई मसला है, किसी भी किस्म का मसला है, जादू जिन्नात या जादू से बंदिश लगा देने का, कोई भी ऐसे घर में इस किस्म की मसला कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर हमसे रब्ता करें। इंशाल्लाह मदरसे वाले ज़रूर आपकी मदद करेंगे। ये मदरसा मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी के नाम से रखा गया और बड़े मान से इस मदरसे का नाम फ़ातिमातुज़ ज़हरा रखा गया। यहाँ पर माएँ बहनें बेटियाँ जो परेशान हाल हैं, तकलीफ़ में अज़ियत में हैं, वो एक दफ़ा आखिरी किरण समझ के हमसे रब्ता करें, अपनी बहन से बात करें। इंशाल्लाह।